CMCQ। स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। सबसे पहले देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, CBDC एक केंद्रीय बैंक द्वारा डिजिटल रूप से जारी की गई विधि मुद्रा है तथा इसका फिएट मुद्रा के साथ 1-to-1 विनिमय किया जा सकता है। दूसरा, CBDC बिटकॉइन से प्रेरित है जो भिन्न है क्योंकि ये राज्य द्वारा जारी किए जाते हैं और कानूनी निविदा का दर्जा रखते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। CBDC एक केंद्रीय बैंक द्वारा डिजिटल रूप में जारी किया जाने वाली एक विधि मुद्रा है। इसे फिएट मुद्रा के साथ 1-to-1 विनिमय किया जा सकता है, अतः कथन एक सही है। CBDC वैचारिक रूप से बिटकॉइन से प्रेरित है। ये भिन्न है क्योंकि ये राज्य द्वारा जारी किए जाते हैं और कानूनी निविदा का दर्जा रखते हैं, अतः कथन 2 सही है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि दृष्टि IAS मुखर्जी नगर की सभी क्लासेज अब आ गई हैं नोएडा में। हिंदी माध्यम में ISGS फाउंडेशन कोर्स का पहला बैच 16 जनवरी सुबह 11:30 बजे से और अंग्रेजी माध्यम में 9 जनवरी शाम 6 बजे से शुरू हो रहा है। हमारा पता है C171/2 ब्लॉक के सेक्टर 15 नोएडा UP, जिसकी स्थिति है नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास। लोकेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8750187501 पर। अगर आप हमारे काउंसलर से कॉल बैक चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भरें। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। हाथियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत हाथियों को सर्वोच्च संरक्षण प्राप्त है। दूसरा, बंदी हाथी स्थानांतरण या परिवहन नियम 2024 में हाथियों के परिवहन और स्थानांतरण को सुकर बनाया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। एशियाई हाथियों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध करके सर्वोच्च संरक्षण प्रदान किया गया है, अतः कथन एक सही है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मार्च 2024 में बंदी हाथी हस्तांतरण या परिवहन नियम जारी किए। ये नियम हाथियों के परिवहन और हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाते हैं और स्वामित्व हस्तांतरण की प्रक्रिया को भी निर्दिष्ट करते हैं, अतः कथन 2 सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, घरेलू आय सर्वेक्षण भारत में असमानता के मापन की दृष्टि से अत्यावश्यक है। दूसरा, घरेलू सर्वेक्षणों में दैनिक मजदूरी, लघु उद्यम और जीविका कृषि जैसे अनौपचारिक स्रोतों से अर्जित आय को शामिल किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। भारत में असमानता को मापने के लिए घरेलू आय सर्वेक्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें अनौपचारिक क्षेत्र के आय डेटा का प्रभावी सम्मिलन होता है जो कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, अतः कथन एक सही है। विश्व असमानता प्रयोगशाला मुख्य रूप से कर डेटा और राष्ट्रीय लेखों पर निर्भर है, किंतु घरेलू सर्वेक्षणों में दैनिक मजदूरी, छोटे उद्यम और निर्वाह कृषि जैसे अनौपचारिक स्रोतों से होने वाली आय शामिल होती है, अतः कथन 2 सही है। द फोकस LSE प्रोग्राम को प्रायः किस संदर्भ में समाचारों में देखा जाता है? विकल्प ए, भारत में स्कैंडिनेवियाई देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना, विकल्प बी, लैटिन अमेरिका के साथ व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए व्यापार संवर्धन पहल, विकल्प सी, वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LSE पर सीमावर्ती बुनियादी ढांचे तथा कनेक्टिविटी से संबंधित मुद्दों का समाधान करना, या विकल्प डी, भारत एवं बांग्लादेश के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। द फोकस LSE प्रोग्राम लैटिन अमेरिकी क्षेत्र की बाजार क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए वाणिज्य मंत्रालय द्वारा नवंबर 1997 में एक एकीकृत प्रोग्राम के रूप में शुरू किया गया था, अतः विकल्प बी सही है। एलिफेंटा गुफाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण चट्टानों को काटकर लगभग 5वीं से 6वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। दूसरा, एलिफेंटा गुफाएं पश्चिमी भारत में एलिफेंटा द्वीप पर स्थित हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी। एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण लगभग 5वीं से 6वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था, अतः कथन एक सही है। एलिफेंटा गुफाएं पश्चिमी भारत में एलिफेंटा द्वीप, जिसे घारापुरी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, पर स्थित है,
जिसके तहत दो पहाड़ियां शामिल हैं जो एक सकरी घाटी से पृथक होती है, अतः कथन 2 सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन यानी NGHM नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी MNRE द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। दूसरा, इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक देश में हरित हाइड्रोजन की उत्पादन क्षमता 5 मिलियन टन प्रति वर्ष करना है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, अतः कथन 1 सही है। इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक देश में हाइड्रोजन की उत्पादन क्षमता 5 मिलियन टन प्रति वर्ष हासिल करना है, अतः कथन 2 सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ऑटो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI योजना आयात निर्यात को कम करने, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ाने और भारत के हरित गतिशीलता लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए कड़े घरेलू मूल्य संवर्धन लक्ष्यों को पूरा करने वाली कंपनियों को प्रोत्साहित करती है। दूसरा, ऑटो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना का उद्देश्य गहन स्थानीयकरण को बढ़ावा देना और मजबूत घरेलू और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। ऑटो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना आयात और निर्भरता को कम करने, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ाने और भारत के हरित गतिशीलता लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए कड़े घरेलू मूल्य संवर्धन यानी DVA लक्ष्यों को पूरा करने वाली कंपनियों को प्रोत्साहित करती है, अतः कथन 1 सही है। ऑटो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना का उद्देश्य गहन स्थानीयकरण को बढ़ावा देना और मजबूत और घरेलू वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना है, अतः कथन 2 सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, विशेष आर्थिक क्षेत्र एक भौगोलिक क्षेत्र है जिससे आर्थिक कानून किसी देश के घरेलू आर्थिक कानूनों की तुलना में अधिक उदार होते हैं। दूसरा, एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र यानी EPZ 1965 में कांडला गुजरात में स्थापित किया गया था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसके आर्थिक कानून देश के घरेलू आर्थिक कानूनों की तुलना में अधिक उदार होते हैं, अतः कथन 1 सही है। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र वर्ष 1965 में कांडला गुजरात में स्थापित किया गया था, अतः कथन 2 सही है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसने मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 21A को जोड़ा जिससे 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई। दूसरा, अनुच्छेद 45 को 6 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने की राज्य की जिम्मेदारी पर जोर देने के लिए प्रतिस्थापित किया गया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 को मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 21A के तहत जोड़ा गया जिसे 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया तथा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया, अतः कथन 1 सही है। अनुच्छेद 45 को 6 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने की राज्य की जिम्मेदारी पर जोर देने के लिए प्रतिस्थापित किया गया था, अतः कथन 2 सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसकी पूर्वी सीमा कैस्पियन सागर से लगती है। दूसरा, इसका उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र काकेशस पर्वतों से ढका हुआ है। तीसरा, पानी, रेत, गैस और तेल के साथ उद्गारित मिट्टी के ज्वालामुखी इस क्षेत्र की एक अनूठी विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश उपर्युक्त विवरण से सबसे अधिक मेल खाता है? विकल्प ए अजरबैजान, विकल्प बी कजाकिस्तान, विकल्प सी तुर्कमेनिस्तान, या विकल्प डी जॉर्जिया। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। इसकी पूर्वी सीमा कैस्पियन सागर से लगती है। इसका उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र काकेशस पर्वतों से ढका हुआ है। पानी, रेत, गैस और तेल के साथ उद्गारित मिट्टी के ज्वालामुखी इस क्षेत्र की एक अनूठी विशेषता है, अतः विकल्प ए सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के लिए पद से हटाया जा सकता है। दूसरा, भारतीय संविधान में संविधान का उल्लंघन को परिभाषित करने के लिए 3 चरणीय परीक्षण का प्रावधान है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं?
विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। भारत में राष्ट्रपति को केवल संविधान के उल्लंघन के लिए ही पद से हटाया जा सकता है, अतः कथन एक सही है। भारतीय संविधान में संविधान का उल्लंघन वाक्यांश का अर्थ परिभाषित नहीं किया गया है, अतः कथन दो सही नहीं है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला अनुच्छेद 249 संसद को राज्य सूची में सूचीबद्ध विषयों पर कानून बनाने की अनुमति प्रदान करता है, बशर्ते राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए। दूसरा अनुच्छेद 312 के तहत संसद को संघ और राज्यों के लिए यदि राज्यसभा एक अपेक्षित प्रस्ताव पारित करती है तो एक अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने की अनुमति प्रदान करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।